हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं माज़दा CX-3। जो जापानीज़ गाड़ियां हैं वो कितनी ज़्यादा रिलायबल होती हैं, तो गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद ये 2024 में इंडिया में लॉन्च हो सकती है, आ सकती है। तो देखिए गाड़ी का जो फ्रंट है, हम पहले फ्रंट से डिस्कस कर लेते हैं। तो गाड़ी का फ्रंट देखिए, यहाँ पे जो हुड की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे नॉच निकला हुआ है, मतलब कैरेक्टर लाइंस जो है वो दोनों साइड से काफ़ी ज़्यादा विजिबल हैं। कट्स देखिए, कट्स बहुत अमेजिंग है। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जो गाड़ी है बेसिकली SUV नहीं है, इसको बोलते हैं सब कॉम्पैक्ट SUV। तो मतलब एक न्यू सेगमेंट क्रिएट हुआ है और इसमें आपको पता है Hyundai ने भी अपनी काफ़ी सारी गाड़ियां इस सेगमेंट में निकाली हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो हेलोजन लैम्प्स ही दिए हुए हैं, DRLs वगैरह LED DRLs कुछ भी नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल लाइट्स दी हुई हैं। यहाँ पे साइड इंडिकेटर मिल जाता है, नीचे साइड इंडिकेटर दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाती है। देखिए डुअल टोइंग हुक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी मिल जाता है। और अगर हम इसकी बात करें इसकी ग्रिल्स की, देखिए ग्रिल्स थोड़ी सी एनलार्ज्ड है, यहाँ पे क्रोम फिनिश दी हुई है, पूरी स्ट्राइप, पूरी एलोंगेटेड स्ट्राइप है क्रोम की, और यहाँ पे माज़दा का लोगो दिया हुआ है। और हम देखें तो आगे अगर आपको मिसिंग लगेगा तो आपको फ्रंट कैमरा नहीं मिलता है, रियर व्यू पार्किंग कैमरा मिल जाता है आपको। तो ये नंबर प्लेट लगाने का स्पेस है, फ्रंट लिप्स में ब्लैक कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाती है। तो दोस्तों अगर इंजन की बात की जाए तो 2.0 लीटर स्काई एक्टिव G इंजन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं असेंबली कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे देखिए माज़दा का लोगो दिया हुआ है और यहाँ पे स्काई एक्टिव G लिखा हुआ भी है, जो प्रोड्यूस करता है 148 हॉर्स पावर। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो 146 पाउंड फीट टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये प्रोफाइल में चलते हैं और इसका साइड प्रोफाइल देखते हैं। दोस्तों साइड प्रोफाइल स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हील प्रोफाइल की बात करते हैं तो 16 इंच के व्हील मिल जाते हैं, बोल्ड क्लैडिंग हुई हुई है ब्लैक कलर की। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पे भी पूरे में, मतलब पूरी साइड प्रोफाइल में इसको क्लैडिंग दी हुई है। और यहाँ पे अगर हम ORVM की बात करें तो इलेक्ट्रिकली पावर्ड ORVM मिल जाते हैं विद साइड इंडिकेटर। अगर आप इसके डोर हैंडल्स देखेंगे तो देखिए यहाँ पे की लग सकती है, तो कीलेस एंट्री वाला कुछ ऐसा हिसाब किताब नहीं है, नॉर्मल लॉक अनलॉक ही होता है। बॉडी कलर और डोर हैंडल्स ही दिए हुए हैं। अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो देखिए 6.1 इंच का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। और मैंने आपको बताया था ये सब कॉम्पैक्ट SUV है, तो ग्राउंड क्लियरेंस तो ऑब्वियसली अच्छा होना ही है। अगर हम इसके पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो 48 लीटर्स इसकी पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है। तो अब देखते हैं रियर प्रोफाइल में क्या क्या दिया हुआ है। तो ऊपर देखिए शार्क फिन एंटीना मिल जाता है आपको, और शार्क फिन एंटीना के साथ साथ देखिए मैंने आपको आगे बताया था कैमरा नहीं मिलता है, यहाँ पे आपका कैमरा प्लेस किया गया है। तो ये भी एक सेफ्टी से मतलब ये भी एक सेफ्टी फीचर है। और पीछे सेंसर्स भी प्लेस किए गए हैं, आगे सेंसर्स नहीं थे। यहाँ पे टी-फॉगर दिया हुआ है, हाई माउंट स्टॉप लाइट दी हुई है, वाइपर दिया हुआ है, नॉर्मल रियर लाइट्स जो हैं वो कट में दी हुई हैं, और ये हेलोजन लाइट्स ही है, कोई LED नहीं दी हुई है। CX-3 की बैजिंग दी मिल जाती है, और स्काई एक्टिव G, तो बेसिकली जो इसमें इंजन है ये 2.0 लीटर स्काई एक्टिव G इनका इंजन है। आइए बूट स्पेस चेक करते हैं, बूट स्पेस की क्या कैपेसिटी है। तो लेट्स ओपन। तो बूट स्पेस कुछ ऐसा दिखता है। आप सीट्स का स्प्लिट देखेंगे तो 60-40 का स्प्लिट दिया हुआ है। अगर आप इसको डाउन करेंगे तो ऑलमोस्ट जो कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। यहाँ पे लाइट्स दी हुई है, यहाँ पे नॉर्मल सा आपका स्पेस है, और वैसे स्पेयर टायर जो है इसके नीचे है। तो और कुछ नहीं दिया हुआ है, सॉकेट वगैरह 12 वोल्ट का सॉकेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। और यहाँ पे भी आपको एक लाइट मिल जाती है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड रो में और वहाँ पे देखते हैं इसमें कैसी फिनिशेस दी हुई हैं और क्या क्या फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों सेकंड रो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो ट्रिम है बेसिकली ये बेस ट्रिम है। तो इसमें 3 ट्रिम आपको मिलते हैं, स्पोर्ट्स, टूर एंड ग्रैंड टूरिंग। तो ये जो है ये बेसिक मॉडल है जिसमें क्योंकि आपको सनरूफ भी नहीं मिल रहा, आगे कैमरा भी नहीं मिलता। अब हम देख लेते हैं इसका डोर कुछ ऐसा दिखता है, सिंगल कलर फिनिश मिल जाती है, ब्लैक कलर दिया हुआ है, सिल्वर कलर की हैंडल दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, स्पीकर्स प्लेस किए गए, टोटल इसमें 6 स्पीकर मिल जाते हैं आपको। अगर हम सीट कंफर्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे फैब्रिक सीट्स मिल जाती है, आइसोफिक्स सीट्स दी हुई है, बेल्ट दिया हुआ है, और तीनों लोगों के लिए आपको मिल जाता है हेड रेस्ट, और बीच में से आप इसे ओपन भी कर सकते हैं अगर 2 लोग बैठे हैं तो। लेट्स ओपन दिस।
तो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ग्लास होल्डर मिल जाता है डुअल बीच में। और अगर हम बात करें ना देखिए हेड स्पेस और लेग रूम की, तो मैं आपको बता दूँ ये गाड़ी मेरे पास पिछले 24 आवर्स से और मैंने ड्राइव भी करी है। तो ऑलमोस्ट हमने जो ड्राइव किया है कल 300 किलोमीटर्स ड्राइव किया और ड्राइविंग कंफर्ट है। बस उसमें एक चीज़ है, जब आप हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो आपको अंदर साउंड आता है, जो मतलब जो ग्लासेस है वो साउंड प्रूफ नहीं है, इंसुलेटेड नहीं है। आइए ड्राइवर साइड के डोर की बात कर लेते हैं। जो फिनिश थी सेम जैसे पीछे थी वैसे ही फिनिश दी हुई है। ORVM सेट करने का फंक्शन दिया हुआ है। और आप ये देखिए यहाँ पे जो चारों आपकी विंडोज़ दी हुई हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पे अगर हम सीट्स की बात करें तो देखिए सीट्स जो है वो मैंने आपको बताया था बेस मॉडल है, तो आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सीट्स वगैरह कुछ नहीं मिलता है। नॉर्मल आप इससे ऊपर करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे और उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ एक और चीज़ कंफर्ट से रिलेटेड, अगर मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ तो इसमें जो थाई सपोर्ट है आगे वालों के लिए भी, वो थाई सपोर्ट इतना ज़्यादा ग्रेट नहीं है, क्योंकि अगर आप गाड़ी की लेंथ भी देखेंगे तो गाड़ी जो सब कॉम्पैक्ट SUV है तो लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है गाड़ी की, तो लेग स्पेस में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं अंदर आ चुकी हूँ और देखते हैं स्टीयरिंग की बात करते हैं। यहाँ पे इंफोटेनमेंट के फंक्शंस दिए हुए हैं। इस साइड पे मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल। इसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता, मैंने आपको बताया ये बेस ट्रिम है। यहाँ पे माज़दा का लोगो दिया हुआ है। अगर हम देखिए एयरबैग्स की बात करें, सेफ्टी से रिलेटेड बात करें, तो इसमें आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं, 2 फ्रंट में और 2 साइड में एयरबैग्स इक्विप किए गए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो हेडलैम्प्स है उसको कंट्रोल करने का फंक्शन दिया हुआ है, मतलब आप उसकी लेवलिंग कर सकते हैं यहाँ से। और AC वेंट्स दिए हुए हैं। गेज क्लस्टर देख लेते हैं। गेज क्लस्टर नॉर्मल दिया हुआ है, एनालॉग, जहाँ पे सारी रीडिंग्स वगैरह आप अपनी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको ट्रिप को 0 कर सकते हैं पेट्रोल फिल इन कराने के बाद। और यहाँ पे देखते हैं, देखिए छोटो से टाइनी सी आपको 7 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, जो बहुत बेसिक है, जो इंडिया में सारी कार्स में मिलती है आपको। और उसमें क्या क्या फंक्शन दिए हुए हैं आप देखिए। इसमें नेविगेशन मिल जाता है आपको, फ़ोन हिस्ट्री और म्यूज़िक मिल जाता है, ऑडियो मिल जाता है, तो सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। और इसमें एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कार प्ले भी इक्विप किया गया है, जबकि बेसिक सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी हुई है। यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट दी हुई है। ये देखिए वेंट्स दिए हुए हैं AC के। जो AC है वो काफ़ी पावरफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बैठे हैं तो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे देखिए सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है। पैसेंजर साइड की डोर भी ओपन है और सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, तो यहाँ पे वार्निंग आपको मिल जाती है। यहाँ पे सारे फंक्शंस दिए हुए हैं AC के, ब्लोअर के। नीचे देखते हैं तो देखिए डुअल पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे भी पोर्ट दिया हुआ है 12 वोल्ट का सॉकेट के साथ। अगर हम इसके बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। इसमें स्पोर्ट्स मोड भी है और ऑटो पार्किंग ब्रेक भी मिल जाते हैं। यहाँ से भी आप इंफोटेनमेंट अपना कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम हाई लो, और यहाँ पे नेविगेशन, होम, म्यूज़िक वगैरह सारे फंक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे नॉर्मल सी देखिए एक स्टोरेज दी हुई है, तो बेसिक मॉडल है तो वायरलेस चार्जर वगैरह आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हेडरेस्ट ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे मिलता है आपको एक ग्लास होल्डर मिल जाता है, और उसके साथ साथ छोटा सा एक स्पेस दिया हुआ है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं हेडरेस्ट में। लेकिन जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताया था कंफर्ट से रिलेटेड, तो अगर आप देखेंगे थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। 2 बेसिक मॉडल है, बट जो ड्राइविंग कंफर्ट है उसका फीडबैक कुछ ऐसा ही है, तो मिक्स फीडबैक है। अब हम आगे चलते हैं, और अगर हम इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो देखिए मैंने आपको बताया था आगे कैमरा नहीं दिया हुआ है, पीछे कैमरा दिया हुआ है। सेंसर्स आगे नहीं है, पीछे दिए हुए हैं। और नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल है, तो आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वाले फीचर्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि लेन डिपार्चर असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट और वार्निंग, वो सब नहीं मिलता है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग नहीं दी हुई है। आइसोफिक्स सीट्स दी हुई हैं, प्रिटेंशनल सीट बेल्ट्स नहीं है, नॉर्मल सीट बेल्ट्स दी हुई हैं। तो ये थे सारे सेफ्टी फीचर्स और इंजन के बारे में। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, मैं लाती रहूँगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग कार आपके लिए। और आप होप करिए कि ये गाड़ी जल्दी से इंडिया में, और देखिए क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं गाड़ी में, क्योंकि ये जो था वो GCC स्पेक्स था और इंडियन स्पेक्स में जाहिर सी बात है फीचर्स अलग होते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।